हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं वंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करूँगी। वैसे तो मेरा आंसर राइटिंग का आज ये फर्स्ट है, बट मैंने अपनी थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस यूट्यूब से देखकर कर ली है। उसमें देख लिया है कि मुझे कितने टाइम में कितने नंबर का क्वेश्चन लिखना है, क्या-क्या की पॉइंट्स लिखने हैं और किन-किन मेन पॉइंट्स पर मुझे ध्यान देना है कि मुझे उसके बारे में लिखना है। और जो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, मैं जो आज अपना पहला क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, उसके बारे में मैंने सर्च कर लिया है। तो आप देखना कि मैं अपनी आंसर राइटिंग कैसे लिखूँगी। ठीक। तो गाइज़, उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी, 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन करने की आज, और हिस्ट्री का पढ़ने की, पॉलिटिकल पढ़ने की और हिंदी का पढ़ने की। फिर उसके बाद मैंने अपना आंसर राइटिंग का जो था क्वेश्चन वो सिलेक्ट किया, कौन-सा क्वेश्चन करना है। फिर मैंने जो मुझे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी के जो चैप्टर्स करने थे वो मैंने सिलेक्ट किए। उसके बाद मैंने लंच किया था ताकि मुझे बीच में भूख ना लगे, उठना ना पड़े। फिर मैंने लंच करने के बाद अपना दोबारा से मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर मैंने अपना वही आंसर राइटिंग का क्वेश्चन का जो टाइमर है वो लगा दिया था 20 मिनट। 20 मिनट का टाइमर लगाने के बाद मैं अपने काम पे लग चुकी थी। स्टार्टिंग में तो मैंने अपना थोड़ा बहुत मतलब जितना मुझे आता था वो मैंने किया। उसके बाद मुझे ठंड लगने लगी थी, फिर मैंने अपने सिर पे दुपट्टा बाँध लिया था। उसके बाद मतलब जहाँ तक मुझसे हुआ वहाँ तक मैंने किया। मतलब लास्ट का थोड़ा टाइम 2-3 मिनट के टाइम पे मेरा मतलब मुझे थोड़ा लिखना आ नहीं रहा था, मतलब टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसके आगे क्या लिखूँ? तो फिर मैंने वो थोड़ा बुक से भी पढ़ लिया था। उसमें ये हो गया था, मतलब मुझे श्योरिटी हो गई थी कि हाँ, मैं सही लिख रही हूँ। और मतलब फर्स्ट डे इतना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ सी हो रही थी कि मैं क्या लिखूँ, क्या ना लिखूँ और गलत ना हो जाए, राइटिंग खराब ना हो जाए। पर फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गलत होएगा तब भी मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी, सही होएगा तब भी मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। तो इसलिए फिर मैंने डरते-डरते अपना आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया था। और गाइस, आंसर राइटिंग करते वक़्त आप हमेशा ये ट्रिक हमेशा याद रखना, या एग्ज़ाम टाइम में हमेशा आप इस ट्रिक को याद रखना, चाहे आप 10th का दे रहे हों, 12th का दे रहे हों, यूपीएससी का दे रहे हों, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये ट्रिक ज़रूर याद रखना कि अगर आप कॉपी में जो लिखने वाले हो उसको पहले ही उसकी एक इमेज आप अपने माइंड में बना लो कि उसे आप कैसे लिखोगे। और गाइस, उसके बाद मेरा पोपट हो चुका था, मैंने सोचा था ये क्रीम बहुत अच्छी और बड़ी आएगी, और ये आई थी बहुत छोटू-सी बिल्कुल। जो मैंने मँगाई थी मामाअर्थ की थी, वो विटामिन सी की कोल्ड क्रीम थी नरिशिंग वाली, और वो बहुत छोटू-सी आई थी। आप देखो कैमरे में कैसी लग रही है, इतनी-सी। और गाइस, जो बिगिनर्स हैं आंसर राइटिंग लिखने वाले, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सोचो मत या ये डरो मत कि भई कैसे होगा, मैं क्या लिखूँगी कॉपी में। बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, जो आपके मन करे वो लिखो। उसके बाद आप एक दिन ऐसे लिखोगे, दूसरे दिन ऐसे लिखोगे, तीसरे दिन ऐसे लिखोगे, फिर आप चौथे दिन अपने जो आपने पढ़ाई की है उसका एक क्वेश्चन उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उस क्वेश्चन के ऊपर लिखना स्टार्ट करो। आपको जितना आता है उतना लिखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 250 वर्ड या 300 वर्ड या 400 500 वर्ड लिखना ज़रूरी है। नहीं, आपको जितना आता है उतना लिखो। उसके बाद जो नहीं आ रहा, आप उससे में चेक करो कि आपको क्या नहीं आ रहा है या फिर आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद आप उसको गूगल पे सर्च करो, या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे उस पे सर्च करो, उसके ऊपर वर्क करो, या जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे वर्क करो। मैंने ऐसे ही किया, मुझे मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अपना कैसे लिख पाऊँगी, पर लिखना ज़रूरी था, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी फिर? तो इसलिए मैंने आज कॉपी पेन उठाया और फिर अपना लिखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने मतलब लिख लिया था, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग थोड़ी-थोड़ी आती है, क्योंकि मैं बना-बना के लिखती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के ही लिखना है, मैं बना-बना के लिखती हूँ। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया था 1 पेज का, मैंने 200 वर्ड का लिख लिया था, मतलब रजिस्टर का पेज था तो मैंने 200 वर्ड का लिख लिया था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मुझे नहीं आ रहा था, फिर वो मैंने बुक से पढ़ के किया था। जो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये पॉइंट मुझे नहीं आ पा रहे हैं, वो मैंने फिर बुक से लिखे।
उसमें कुछ पॉइंट, कुछ वर्ड ऐसे भी थे जो मुझे गूगल से सर्च करने पड़े। लेकिन हाँ, फिर मुझे लगा कि तू इतनी सी बात के लिए बिना बात के टेंशन ले रही थी। स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा कि अब मैं क्या लिखूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लिखना है। बट आप जब उसमें थोड़ा-थोड़ा लिखना स्टार्ट करोगे तो आपकी ट्यून बन जाएगी, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या लिखना है, किन मेन टॉपिक्स को पकड़ना है। और एक और ट्रिक ये है आपके लिए कि आपका जो क्वेश्चन हो उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके मीनिंग को समझो, तभी आप आंसर लिख पाओगे। अगर आपने उसका मतलब नहीं समझा कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, तो आप कैसे लिखोगे? तो पहले आप उस क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके बाद ही आप लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर देना।